हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ईगल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत है। आइए, हमारे पास आज एक क्वेश्चन है जिसका मतलब जवाब जानने के लिए हमारे कुछ विद्यार्थी हमसे कह रहे थे, तो हम उसे जानते हैं कैसे उसका आंसर क्या सही है, लोग क्या पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या समझ लेते हैं। तो आइए हम कुछ देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, आई हैव गॉन टू आगरा। आई हैव गॉन टू आगरा, ये क्वेश्चन मुझे देखना है। आई हैव गॉन टू आगरा। अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, हमें जानना चाहिए क्या है। ठीक है, आई हैव गॉन टू आगरा, इसका तो ग्रामर बिल्कुल सही है बच्चे। ग्रामर जो है इसका बिल्कुल सही है। ग्रामर ग्रामर देखें तो इसका बिल्कुल सही। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगरा लिखा। ठीक बच्चे, तो ग्रामर तो बिल्कुल सही है कि आई हैव गॉन टू आगरा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मीनिंग हम देख लें, मीनिंग क्या सही है। इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव गॉन टू आगरा का मतलब मैं आगरा गया हूँ। मैं आगरा गया हूँ। अगर मैं आगरा गया हूँ तो इसका मतलब मैं आगरा में हूँ। इसका मतलब मैं आगरा में हूँ। और अगर मैं आगरा में हूँ, अगर मैं आगरा में हूँ तो क्या मैं आगरा पहुंच कर ये कभी बोलूंगा कि मैं आगरा गया हूँ? नहीं बोलोगे। कि बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे। अरे भैया, मैं जैसे अपने घर पर आया हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने घर गया हूँ? नहीं। तुम स्कूल में आकर कहते हो क्या मैं स्कूल गया हूँ? बिल्कुल नहीं कहते हो बच्चे। तुम्हें बोलना चाहिए कि आई हैव कम टू आगरा, आई हैव कम टू स्कूल। मैं स्कूल आया हूँ, मैं आगरा आया हूँ। तुम जब आगरा पहुंचकर बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि मैं आगरा गया हूँ। तुम दूसरे के लिए ये बात बोल सकते हो, ही हैज गॉन टू आगरा। ही हैज गॉन टू आगरा। तुम दूसरे के लिए ये बात तो बोल सकते हो, ही हैज गॉन टू आगरा, कि वो आगरा गया है। लेकिन तुम खुद के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मैं आगरा गया हूँ। अगर मैं आगरा गया हूँ, इसका मतलब मैं आगरा में हूँ। और तुम आगरा में पहुंचकर ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मैं आगरा गया हूँ। तुम आगरा पहुंचकर बोलोगे क्या? आई हैव कम टू आगरा। आई हैव कम टू आगरा। तो बातें बच्चे, ग्रामर तो इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग इलॉजिकल है। और सेंटेंस दो तरीके से सही होता है बच्चे, ग्रामर भी सही होनी चाहिए प्लस मीनिंग भी सही होनी चाहिए। ग्रामर भी सही होनी चाहिए और प्लस मीनिंग भी सही होनी चाहिए, तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाता है। तो इसका ग्रामर सही है लेकिन मीनिंग इलॉजिकल है। फिर भी हम धड़ल्ले से पढ़ते हैं, आई हैव गॉन टू आगरा, बड़ा मजा आता है, मैं बाजार जा चुका हूँ करने में। बट उसकी मीनिंग इलॉजिकल है। बात समझे? यानी उसे हमें बोलना चाहिए आई हैव कम टू आगरा, मैं आगरा पहुंच चुका हूँ। आई हैव गॉन टू मार्केट मत बोले, आई हैव कम टू मार्केट बोले। बात समझे है कि नहीं? हाँ, लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि अगर हो सके मैं वो आगरा जा चुका है। अगर हो सकता है कि मैं आगरा चला गया हूं, लेकिन अगर आगरा से तुम लौट आए हो, मेरी बात सुनना, अगर तुम आगरा गए हो लेकिन आगरा से अगर लौट आए हो तो उसके लिए हम लिखेंगे आई हैव, बी की फॉर्म लगाना, आई हैव बीन टू आगरा। आई हैव बीन टू आगरा। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? इसे रेस कर देना बच्चे, ठीक है? तो ध्यान दें, अगर तुम मतलब आगरा गए हो और आगरा से लौट आए हो, तब तुम्हें बोलना कि मैं तो आगरा गया हूं। तो इसका मतलब आप आई हैव बीन टू आगरा, इस बीन का मतलब विजिटेड हुआ। इस बीन का मतलब विजिटेड, यानी आई हैव विजिटेड आगरा, मतलब मैंने आगरा विजिट कर लिया, मैं आगरा घूमकर चला। आई हैव बीन टू आगरा लिखने का मतलब मैं आगरा गया हूँ और घूमकर चला आया हूँ। बात समझ आई? लेकिन आई हैव गॉन टू आगरा बिल्कुल नहीं लिख सकते। बात समझे? आपको अगर ये बात कहनी है कि मैं आगरा जाकर लौट आया हूँ तो आई हैव बीन टू आगरा लिखो, चाहे आई हैव विजिटेड आगरा। बात समझिए? यानी सेंटेंस केवल दो तरीके से सही होता है बच्चे, ग्रामर प्लस मीनिंग। ग्रामर भी सही हो, मीनिंग भी सही हो। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक बात मैं दिखा देता हूं कैसे। ये बात अगर समझ में आ गई हो ना बच्चे, चलो इरेज करते हैं। तो ध्यान दे बच्चे, तो भैया सेंटेंस हमारा दो तरीके से सही होता है, ग्रामर और मीनिंग। तो ध्यान दे, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ही किल्ड मी। ही किल्ड मी, क्लियर है बच्चे? मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, ही किल्ड, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? मैंने लिखा ही किल्ड द बर्ड। ही किल्ड द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दिया। देखो बच्चे, सब्जेक्ट लिखा है, V2 लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। यहाँ भी सब्जेक्ट लिखा है, V2 लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। ग्रामर तो, सेंटेंस बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है कि ही किल्ड द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दिया, बिल्कुल सेंटेंस सही है। और इसका ग्रामर भी सही है और प्लस मीनिंग भी सही है। क्लियर हुआ? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। ग्रामर बिल्कुल सही है, ग्रामर बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग देख लो। उसने मुझे मार दिया, किल का मतलब जान, किल कर देना, जान से मार देना। उसने मुझे अगर किल कर दिया तो ये बात मैं कैसे बोल पाऊंगा किसी को, उसने मुझे किल कर दिया? बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर तुम बोल सकते हो तो भाई तुम्हारे लिए भी सही होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ध्यान सुने, ऊपर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही, ग्रामर प्लस मीनिंग दोनों सही है, लेकिन मैंने कहा ही किल्ड मी,
इसका ग्रामर बिल्कुल सही है, लेकिन ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। अगर मुझे मार दिया इसका मतलब उसने मुझे जान से किल कर दिया। अगर मुझे किल कर दिया तो ये बात मैं किसी से बोल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। अर्थात इसकी मीनिंग जो है इलॉजिकल है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ भाई। तुम दूसरे के लिए कह सकते हो ही किल्ड हर देम, कुछ भी लिख सकते हो, वो सही हो जाए, लेकिन तुम खुद के लिए ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब तो शायद डाउट क्लियर हो गया हो बच्चे। अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक जरूर दें, हमें बताएं जरूर। थैंक्स एवरीबॉडी।